बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ द अप्रैल 2026 आज डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला जो बर्निंग करंट अफेयर है इन अप्रैल 2026, हु लेड द यूएस डेलीगेशन इन द पीस टॉक्स विद ईरान इन इस्लामाबाद। पाकिस्तान जो है ईरान और यूएसए के दरमियान एक सालसी का किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है और 11 और 12 अप्रैल को उस हवाले से इस्लामाबाद टॉक्स मुनक़िद की जाती हैं। तो 11 और 12 अप्रैल को यूएसए और ईरान के दरमियान जो टॉक्स होती हैं उस टॉक्स को नाम क्या दिया जाता है? उसको इस्लामाबाद टॉक्स का नाम दिया जाता है। इस्लामाबाद टॉक्स, इस्लामाबाद टॉक्स का नाम दिया जाता है। और फिर अमेरिका की तरफ से कौन से आते हैं और ईरान की तरफ से कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं? तो अमेरिका की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, उनके वाइस प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिनको मुंतखब करते हैं कि आप मेरी नुमाइंदगी जाकर करो पाकिस्तान में, और जो ईरान का जो वफद आ रहा है उनके साथ मिलकर आप टेबल टॉक्स करो कि अगर ईरान जो है वो अपने एटमी जो प्रोग्राम है उसको ख़त्म करना चाहता है, जंगबंदी पे आना चाहता है और अपना हॉर्म्स को ओपन करना चाहता है, तो उस हवाले से आप जाकर इस्लामाबाद में टॉक्स करो। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने स्पेशल जो है रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं? जेडी वेंस होते हैं। इनके साथ 2 और भी मेंबर होते हैं। तो यूँ कुल 3 रुकनी जो डेलीगेशंस है वो अमेरिका की तरफ से इस्लामाबाद में आता है, जिसमें फर्स्ट जो मेंबर है वो कौन से होते हैं? वो जेडी वेंस होते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं। और उनके साथ जो सेकंड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्पेशल इन्वाय स्टीव विटकॉफ होते हैं जी। सेकंड मेंबर स्पेशल इन्वाय स्टीव विटकॉफ होते हैं। ये दूसरा जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि यूएसए की तरफ से पाकिस्तान आता है। और तीसरे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं जैरेड कुशनर होते हैं, याद रखिएगा जी, जैरेड कुशनर होते हैं। तो यूं अगर ये सवाल पूछा जाए कि टोटल डेलीगेशंस अमेरिका की तरफ से कितने आते हैं, वो 3 डेलीगेशंस जो है पर मुश्तमिल उनका एक नुमाइंदा जो है वो आता है। और उस डेलीगेशंस में जो सरबराही कर रहे होते हैं वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस उनके सरबराही कर रहे होते हैं। और उनके साथ साथ जो सेकंड आते हैं वो स्पेशल इन्वाय स्टीव विटकॉफ होते हैं। और तीसरे ट्रंप के अपने दामाद जैरेड कुशनर भी आते हैं। और सेम इज़ द केस ईरान की तरफ से जो नुमाइंदगी करने वाले मेंबर्स होते हैं वो 2 मेंबर आते हैं। एक ईरान की जो पार्लियामेंट के स्पीकर होते हैं, दूसरा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर। तो ईरान की तरफ से जो नुमाइंदगी करते हैं, याद रखिएगा, ईरान के स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ईरान की तरफ से जो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट पाकिस्तान विजिट करते हैं वो मोहम्मद बागर साहब हैं, मोहम्मद बागर। और दूसरे जो मेंबर होते हैं जो कि ईरान की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, ईरान की तरफ से जो नुमाइंदगी करने वाले दूसरे जो मेंबर हैं वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और ईरान के उन फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है? अब्बास अरगजई है। सेकंड कौन से हैं? फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि इस्लामाबाद टॉक्स में तशरीफ लाते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम अब्बास अरगजई है, याद रखिएगा जी, अब्बास अरगजई। यूं जो इस्लामाबाद टॉक्स होते हैं इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान जो है एक उभरते हुए एक वाइब्रेंट कंट्री के तौर पे सामने आता है। और अमन को प्रमोट करने के हवाले से इसी थीम के साथ कि वी वांट पीस नॉट पीसेस। तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 11-12 अप्रैल को ये इस्लामाबाद मींस पीस टॉक्स होती हैं। और अमेरिका की तरफ से 3 रुकनी वफद होता है, जिसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, सेकंड स्पेशल इन्वाय स्टीव विटकॉफ होते हैं और तीसरा ट्रंप के अपने दामाद जैरेड कुशनर होते हैं। जबकि ईरान की तरफ से जो नुमाइंदगी करने वाले होते हैं ईरान के जो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट हैं मोहम्मद बागर, और साथ में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान वो कौन से होते हैं? अब्बास अरगजई जो है वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की इन्हीं अमन को प्रमोट करने के हवाले से, अमन को फ़रोग़ देने के हवाले से काविशें जो हैं उनको दुनिया सराह रही है। और दुनिया के तमाम जितने भी पॉलिटिकल मेंबर्स हैं, जितने भी पीस वर्कर्स हैं,
वो भी ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए। इटली के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने भी ये रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाना चाहिए, और पाकिस्तान के जो नोबेल पीस प्राइज़ के जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ, और साथ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मिस्टर आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान को नॉमिनेट करते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। इटली के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि पाकिस्तान को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि वो नेगोशिएशन कर रहे हैं, वो अमन की बात कर रहे हैं, वो अमन के दावेदार बनना चाह रहे हैं। तो इटली के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं पोलो जेंटिलियानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी, मिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी, और साथ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब को भी नोबेल पीस प्राइज दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो काफ़ी हैं जो अमन को फ़रोग देने के हवाले से हैं और जो अमन व सलामती के हवाले से हैं, दुनिया में अमन कायम करने के हवाले से हैं, तो उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया जाना चाहिए। तो ओवरऑल ये बर्निंग इशू है कि अभी तक जो कि चल रहा है कि जंगबंदी होनी चाहिए, और इसी का जो रिजल्ट था ऑलरेडी कि 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी की गई थी, लेकिन बाद में 23 अप्रैल को जाकर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा कहते हैं कि मैं सीज़ फायर जो है इसकी खिलाफ वर्जी करता हूँ, और फिर जेडी वेंस जो हैं, ये जो इस्लामाबाद टॉक्स होते हैं ये पार्शियल सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पीस के हवाले से, अमन के हवाले से खड़े पानी में कंकर तो ज़रूर फेंके गए थे, और जिसके अपकमिंग रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बतौर एम्बेसडर ऑफ पीस के तौर पर सामने आया है। अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास कौन सा है। The next important current affairs. Countries vetoed United Nations resolutions to reopen Strait of Hormuz. Strait of Hormuz को खोलने के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश की जाती है, और करारदाद पेश करने वाला कंट्री कौन सा होता है, वो बहरैन होता है, याद रखिएगा जी। It was presented by बहरैन, बहरैन जो है ये प्रेजेंट करता है, और जब ये प्रेजेंट किया जाता है तो फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मुस्तकिल मेंबर्स होते हैं वो अपना हॉर्मुज़ को खोलने के हवाले से करारदाद को वीटो कर देते हैं। वो कौन से 2 कंट्रीज़ होते हैं जो उस करारदाद को वीटो कर देते हैं? उनमें शामिल है रशिया एंड चाइना, जो कि इसके सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबरान में भी शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान ने और कोलंबिया वो कंट्री हैं जिन्होंने इस करारदाद में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। तो कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं? वो पाकिस्तान एंड कोलंबिया हैं, याद रखिएगा जी। पाकिस्तान एंड कोलंबिया, पाकिस्तान एंड कोलंबिया did not participate in voting, did not participate इन वोटिंग। जो वोटिंग का अमल होता है उसमें कौन से 2 कंट्रीज़ हैं जो कि हिस्सा नहीं लेते? एक पाकिस्तान है और दूसरा कौन सा है? वो कोलंबिया है। इनका की तरफ से ये दबाव दिया जा रहा होता है कि अपना हॉर्मुज़ को खोला जाए, और जितने भी नेटो कंट्रीज़ हैं उनको भी अमेरिका ये जोर देता है, ट्रम्प ये जोर देता है कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे, वक्त याद रखा जाएगा। और जब ये सिक्योरिटी काउंसिल में ये करारदाद पेश की जाती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन किया जाए, दोबारा खोला जाए, तो उसमें 2 मुस्तकिल मेंबर जो हैं वो कौन से हैं? रशिया और चाइना। वो इस करारदाद को वीटो कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। और फिर कौन से 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि इस करारदाद, इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते? वो कंट्रीज़ कौन सी हैं? वो पाकिस्तान और कोलंबिया हैं। ये दीज आर द मोस्ट बर्निंग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो अपकमिंग एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे चलते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास कौन सा है। The next important current affair is regarding the sports. FIFA World Cup 2026, FIFA World Cup जो 2026 है, how many teams are participating in FIFA 2026? ये 48 टीम्स टोटल जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। और सबसे अहम बात ये कि ये FIFA वर्ल्ड कप का 23rd एडिशन है, याद रखिएगा। दिस इज़ द 23rd एडिशन। ये 2026 जो है ये 23rd एडिशन है। और फिर इससे पहले जो एडिशन हुआ था वो 2022 का एडिशन हुआ था। वो कहाँ पर मुनक़िद किया गया था? वो कतर में मुनक़िद किया गया था। और फिर इसके विनर कौन से थे? वो अर्जेंटीना थे इसके विनर, याद रखिएगा। 2022 का जो विनर है
जो कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप है, कहाँ कंडक्ट किया गया था? वो कतर में मुनक़िद किया गया था। और फिर 2022 के जो विनर है वो कौन सी टीम थी? वो अर्जेंटीना थी। विनर कौन सी टीम थी? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना वो विनर थी और इन्होंने फ्रांस को शिकस्त दी थी। फ्रांस को शिकस्त दी थी। और फिर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से सबसे अहम बात यह है कि इराक ने 40 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया था। इससे पहले उन्होंने जो मैक्सिको में हुआ था 1986 में, उस वक्त क्वालिफाई किया गया था। लेकिन 1986 के बाद आफ्टर 1986 इराक ने क्वालिफाई कर लिया है। इराक ने क्या कर दिया है? क्वालिफाइड फॉर फीफा 2026। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें इराक ने 40 साल के बाद जो है 40 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपना जो है वो नाम शामिल कर लिया है। इससे पहले 1986 में मैक्सिको में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो उन्होंने पार्टिसिपेशन की थी, लेकिन 40 साल के बाद वो क्वालिफाई नहीं कर सका था। क्वालिफाइंग राउंड में वो नहीं जीत गया था। बोलीविया के उन्होंने अभी शिकस्त दी है रिसेंटली, जो कि उन्होंने अपने आप को फीफा वर्ल्ड कप 2026 की जो कंटेस्टिंग कंट्रीज लिस्ट है 48, तो उनमें ये जो है वो शामिल कर लिया है। अब ये भी सबसे अहम सवाल है कि फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 है उसके होस्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं? उसके होस्टिंग कंट्रीज 3 हैं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, ये 3 इसके होस्टिंग कंट्रीज हैं। जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है इसके होस्टिंग कंट्रीज कनाडा और साथ में यूएसए और साथ में मैक्सिको हैं। और ये जून जुलाई 2026 में ये फुटबॉल का आलमी मेला सजने वाला है। और फुटबॉल का ये आलमी मेला जो कि 23वां एडिशन है, 23rd एडिशन है, इसके होस्टिंग कंट्रीज कौन से हैं? इसके 3 होस्टिंग कंट्रीज हैं। मेज़बान कंट्रीज वो कौन से हैं? कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। और इसमें टोटल जो है 48 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये जून जुलाई 2026 में मुनक़िद किया जाएगा। इससे पहले जो फीफा वर्ल्ड कप था 2022 वो कतर में मुनक़िद किया गया था और उसकी जो विनर टीम कौन सी थी? वो अर्जेंटीना थी, जिन्होंने फ्रांस को शिकस्त दी थी। और इस वर्ल्ड कप की सबसे अहम बात कि इराक जो है 40 साल के बाद इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई करने के काबिल हो गया है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड द क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्पोर्ट्स एंड रिगार्डिंग द फीफा वर्ल्ड कप 2026। अब अगले करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दैट इज वो है फर्स्ट वुमेन टू गो टू द मून। जो चांद पे कदम रखने वाली पहली फीमेल वो कौन सी हैं? वो क्रिस्टियाना कोच हैं। इससे पहले पाकिस्तान और चाइना ने भी एक एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान की तरफ से 2 जो हैं वो एस्ट्रोनॉट्स चाइना के जो मिशन है वहाँ पर वो जाने के लिए तैयार होंगे सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद। तो पाकिस्तान की तरफ से एक दाऊद और दूसरे पर्सनैलिटी हैं जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ साहब, इस्लामाबाद में मीटिंग होती है और साथ में प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब भी होते हैं। उसमें जो 2 सक्सेसफुल पाकिस्तान की तरफ से एस्ट्रोनॉट हैं वो चाइना के साथ कंबाइंड मिशन में वो भी खला में जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो पाकिस्तान और चाइना की तरफ से भी एक ये साइंटिफिक मिशन जो है वो कामयाब हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो चाइना के साथ कंबाइंड मिशन में वो बतौर एस्ट्रोनॉट जाएंगे। उसके बाद देखिए पाकिस्तान LNG लिमिटेड स्क्वाड बिड्स फॉर हाउ मैनी स्पॉट LNG कार्गोज इन अप्रैल 2026। वो 3 जो है उसका सही जवाब है। जो बिड्स बोली लगाई गई थी तो उसमें 3 उसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए US आर्मी चीफ हु वाज रिमूव्ड इन 3rd of April 2026। ट्रंप ने इंतहाई गुस्से में आकर अपने आर्मी चीफ को रिमूव कर दिया गया था और उस आर्मी चीफ का नाम क्या था? स्पेशली जो रिसेंट वार्स और रिसेंट जो सिचुएशंस चल रही हैं उस हवाले से ट्रंप ने आर्मी चीफ को रिमूव कर दिया था और उनके जो आर्मी चीफ है उनका नाम क्या था? रैंडी जॉर्ज उनका नाम था और 3 अप्रैल 2026 को उन्होंने रिमूव कर दिया था। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑन द स्टेट ऑफ द हॉर्मस वाज प्रेजेंटेड बाई के स्टेट ऑफ हॉर्मस को ओपन किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल में जो करारदाद पेश की थी वो किसने पेश की थी? वो बहरीन ने पेश की थी, लेकिन चूमे किस्मत बाद में जो परमानेंट कंट्रीज हैं चाइना और रशिया ने इसको वीटो किया था। उसके बाद है कि नोबेल पीस प्राइज रेजोल्यूशन फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस
सैयद आसिम मुनीर के लिए, सैयद आसिम मुनीर के लिए पंजाब असम्बली ने यह करारदाद पेश की थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इज़्ज़तमाब जनाब शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल सैयद आसिम मुनीर को नोबल पीस प्राइज़ दिया जाना चाहिए। ये किसने करारदाद पेश की थी? ये पंजाब असम्बली ने करारदाद पेश की थी। इससे पहले भी दुनिया के लीडर्स भी यही जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें इटली के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं। उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान डिज़र्व करता है कि अमन का प्याम्बर और एक अमन का मुतलाशी के हवाले से और हमको प्रमोट करने के हवाले से, दुनिया में जंगों के खतरात को ख़त्म करने के हवाले से पाकिस्तान की काफियत काबिल सताइश हैं। तो पंजाब असम्बली ने भी एक करारदाद पेश की थी, मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद पेश की थी कि शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब को नोबल पीस प्राइज़ दिया जाना चाहिए। अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट इज इन अप्रैल 2026 हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। म्यांमार के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं अप्रैल 2026 में मिन ऑंग हलांग ये सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद इन अप्रैल 2026 सऊदी अरेबिया अनाउंस्ड हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पाकिस्तान। वो 3 बिलियन US डॉलर्स हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने रिसेंटली UAE का भी कर्ज उतार दिया है। उसके बाद है कि इन अप्रैल 2026 विच इंडियन फेमस सिंगर डाइड। इंडिया में आशिला भोसले जो हैं फेमस सिंगर हैं, इंतहाई कमाल की आर्टिस्ट थी और वो इंतकाल फरमा जाती हैं। आशा भोसले ये जो है सिंगर थी, उनका इंतकाल रिसेंटली होता है अप्रैल में। पाकिस्तान कंडक्टेड टेस्ट ऑफ विच मिसाइल इन अप्रैल 2026। एंटी शिप मिसाइल जो है पाकिस्तान ने ये रिसेंटली इसका जो है वो तजुर्बा किया है। अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट इज दैट इज पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन डे। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, 10th ऑफ द अप्रैल एवरी ईयर। बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री की वजह से देखा जाए तो अब तक पाकिस्तान के 3 आइन पेश किए जा चुके हैं। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन 1956, द सेकंड वाज प्रेजेंटेड इन 1962 एंड द थर्ड वाज प्रेजेंटेड इन 1973। पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान की जो कौमी असेंबली है, उसने 10 अप्रैल 1973 को 10th ऑफ अप्रैल 1973 पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है NA कौमी असेंबली जो है उसने 10 अप्रैल 1973 को ये बिल पास किया था। और फिर उस वक्त के सदर जो सदर थे जिन्होंने 12 अप्रैल 1973 को इसके ऊपर साइन किए थे सदर पाकिस्तान ने। और उस वक्त पाकिस्तान के सदर कौन से थे? इंटीरियम जो एक कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था उस वक्त जो चल रहा था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ही 4 अप्रैल को जो है जुडिशल हैंग किया गया था। ये भी अक्सर का सवाल पूछा जाता है। तो 4 अप्रैल को उनको फांसी दी गई थी और ये भी कहा जाता है कि उनका अदालती कत्ल हुआ था। बाहर के ओवरऑल हिस्ट्री के वजह से देखा जाए तो उसकी जो डेट है कि 47th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड पाकिस्तान पीपल पार्टी फाउंडर इज़ ऑब्जर्व ऑन 4 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। और फिर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान का जो आइन है तो उस वक्त के सदर कौन से थे? इंटीरियम जो उस वक्त एक आइन लागू था, उस आइन के तहत उस वक्त सदर कौन से थे? वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जिन्होंने पाकिस्तान का आइन भी पेश किया था और जिन्होंने कहा था कि इतना गूंजूंगा कि सदियों तक सुनाई दूंगा। तो उस वक्त जो थे सदर पाकिस्तान वो कौन से थे? वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का आइन, जो कि 10 अप्रैल 1973 को नेशनल असेंबली की तरफ से अप्रूव हुआ था, 12 अप्रैल को रावलपिंडी में जो सदर पाकिस्तान है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उसके ऊपर साइन करते हैं। और ये लागू कब होता है? तो ये 14 अगस्त 1973 को ये बाकायदा तौर पर लागू हो गया था। 14 अगस्त 1973 को ये इम्प्लीमेंट होता है, इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था जी। It was implemented. So these are the most important questions regarding the Constitution of Pakistan and how many amendments have been made till now.
तो अब तक वो 27 आइनी तरमीम हो चुकी हैं पाकिस्तान के आइन में। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 7 अप्रैल को, और 2026 का जो थीम है कि टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद द साइंस, साइंस के साथ को स्टैंड करना पड़ेगा। तो ये जो थीम है 2026 के हवाले से, वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से 7 अप्रैल को जो बनाया जाता है, तो उसका थीम है कि टुगेदर फॉर हेल्थ एंड स्टैंड विद द साइंस। उसके अंदर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, और ये बेसिकली ब्लड के हवाले से डिजीज़ है हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया जो डिजीज़ है ब्लड के हवाले से डिजीज़ है, और 17 अप्रैल को ये आगाही दिन मनाया जाता है। और इसका जो थीम क्या है, डायग्नोसिस द फर्स्ट स्टेप टू द केयर। डायग्नोस्टिक जो है वो केयर के लिए, ट्रीटमेंट के हवाले से फर्स्ट स्टेप है कि अच्छी डायग्नोसिस होगी तो फिर आगे ट्रीटमेंट भी अच्छी होगी। अर्थ डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को, और इस साल जो 2026 का स्लोगन था, जो थीम क्या था कि आवर पावर and our planet, so our power and our planet, this is the theme of 2026 साल 2026 का अर्थ डे के हवाले से, यौम अर्ज के हवाले से ये थीम था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next question is, in April 2026, what did the State Bank of Pakistan set the policy rate? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SB की तरफ से वो कौन सी है, 11.5%, उसका सही जवाब है। उसके बाद इन अप्रैल 2026 पाकिस्तान साइंड कार्बन मार्केट डील अंडर पेरिस एग्रीमेंट विद विच कंट्री, तो नॉर्वे के साथ पाकिस्तान ने ये साइन किया है। उसके अंदर इन अप्रैल 2026 पंजाब डिसाइडेड टू कीप स्कूल क्लोज्ड ऑन विच डे, फ्राइडे को भी स्कूल बंद करने का ये इंडिया दिया गया था। बेसिकली जो था पाकिस्तान में एनर्जी बहरान था, उस एनर्जी बहरान के हवाले से और एनर्जी की बचत के हवाले से पाकिस्तान ने जो है स्मार्ट पॉलिसी लागू की थी कि पंजाब के अंदर के स्कूल्स फ्राइडे को भी बंद होने चाहिए, बट इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन पंजाब कि फ्राइडे को भी बंद होने चाहिए। अप्रैल 2026 पाकिस्तान ने अप्रूव्ड मेयर्स टू स्ट्रेंथ विच सेक्टर, पाकिस्तान ने ट्रांसशिपमेंट को फ़रोग देने के हवाले से जो है वो इकदाम किए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के हवाले से कि वो कौन सा है। The next important current affair, according to the ISPR, Inter Services Public Relations, जो पाकिस्तान के एक सलामती का एक इदारा है, और सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड हाउ मैनी टेररिस्ट नियर द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर इन नॉर्थ वजीरिस्तान, तो 8 उसका सही जवाब है। सिंध अनाउंस्ड हाउ मच फ्यूल सब्सिडी फॉर बाइकर, 2000 जो है बाइकर्स, लेकिन ऐसे बाइकर्स जिनकी रजिस्ट्रेशन होगी बाकायदा। इसके बाद जो है पंजाब हुकूमत ने भी ये ऐलान किया है कि वो बाइकर्स जिनकी रजिस्ट्रेशन होगी, जिनकी लाइसेंसिंग होगी प्रॉपर, तो उनको ही सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह पंजाब हुकूमत के साथ सिंध हुकूमत ने भी यही अनाउंसमेंट कर दी है। पाकिस्तान नेवी कंडक्टेड विच कन्वर्ट्स इनटू द फ्लीट, वो सेकंड मिलियन क्लास कन्वर्ट था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज FIA announced the use of which system to track most wanted criminals? AI पावर सिस्टम, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये सिस्टम लॉन्च किया था कि AI जो है जो सिस्टम होगा AI सपोर्टेड होगा। उसके बाद देखिए अप्रैल 6 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान साइंड एन MOU, पाकिस्तान ने MOU साइन किया था फॉर जुडिशियल कोऑपरेशन विद विच कंट्री, तुर्किया के साथ पाकिस्तान ने जुडिशरी को बेहतर करने के हवाले से एक MOU साइन किया था। उसका इन अप्रैल 8 2026 व्हाट एक्शन डिड द गवर्नमेंट टेक रिगार्डिंग द एक्टिंग ओगरा चेयरमैन, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया था। उसके बाद देखिए पाकिस्तान इश्यूड हाउ मेनी वीजास टू द इंडियन सिख पिलग्रिमेज, जो इंडियन सिख जियारती आए थे बैसाखी मेले के ऊपर, बैसाखी फेस्टिवल के ऊपर 2800 जो आए थे तकरीबन सिक्स, तो उनको जो है वो वीजा इशू किया था। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, दैट इज April 10, 2026, which closing time was notified for the shops, market and malls of Sindh, 9 PM उसका सही जवाब था। और पंजाब में भी यही इम्प्लाई किया गया है कि एनर्जी को महफूज करने के हवाले से टू सेव एंड टू कंजर्व एनर्जी के मार्केट्स जो हैं शाम 9 बजे तक बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और लेकिन इसमें जो है फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स ये इस पॉलिसी से मुबर्रा होंगे। उसके बाद कि विच पोलिंग डे वाज अनाउंस्ड फॉर द गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इलेक्शंस इन अप्रैल 2026, जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए थे उसके लिए जो पोलिंग डे था वो जून 7 2026 इलेक्ट किया गया था। तो पोलिंग डे के हवाले से जो टाइम था वो ओवरऑल टाइम जो होता है वो भी मेंशन किया जाता है और डेट भी मेंशन की जाती है। वो डेट कौन सी है? वो जून 7 2026 है। In April 2026, the Punjab Assembly panel approved the minimum marriage age as what? 18 साल से कम उम्र की शादी अलाउ नहीं होगी। अगर कोई निकाह
इस सवाल से मुलव्वस हुआ तो उस पर भी जो कानूनी कार्रवाई होगी, गिरफ्त होगी, उस पर अमल में लाई जाएगी। लेकिन फजल रहमान साहब और दूसरे उलमा कराम इस पर भी तनकीद करते हुए नजर आते हैं। बारकैफ जो पंजाब असम्बली की तरफ से बिल अप्रूव हुआ है कि 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं की जा सकती। उसके बाद देखिए अप्रैल 14, 2026 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड approximately how much daily load shedding due to the fuel constraints 2.25 आवर्स के हवाले से उन्होंने कहा कि इतनी लोड शेडिंग जरूर होगी। सरदार अवैस खान लिगारी की तरफ से, जो कि मिनिस्टर्स फॉर पावर एंड डिवीजन भी हैं। तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो लोड शेडिंग होगी फ्यूल कंस्टेंट्स के हवाले से 2.25 आवर्स के हवाले से होगी। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, दैट इज इन अप्रैल 2026 पाकिस्तान कॉल्ड फॉर द अबॉलिशन ऑफ विच ड्यूरिंग यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म डिस्कशन। पाकिस्तान ने वीटो पावर को कहा के हवाले से जो है अपनी राय पेश की थी। अप्रैल 2026 न्यू फेडरल सब्सिडी स्कीम सेट फार्मर्स एलिजिबिलिटी एट लैंड होल्डिंग अंडर हाउ मेनी एकड़्स के कितने एकड़ होंगे तो उनको सब्सिडी, उनको रियायत दी जाएगी। तो 12 एकड़ पर मुश्तमिल जिनका जो है वो रकबा होगा, तो उन फार्मर्स को, उन किसानों को सब्सिडी रियायत दी जाएगी। उसके बाद अप्रैल 2026 जापान अनाउंस्ड हाउ मच कंट्रीब्यूशन फॉर पाकिस्तान क्लाइमेट डिजास्टर अफेक्टेड कम्युनिटीज। जो माहौलियाती तब्दीली की वजह से जितने भी कम्युनिटीज, खानदान मुतासर हुए हैं, मुआशरे मुतासर हुए हैं, उस हवाले से जापान ने पाकिस्तान की मदद करने के हवाले से ऐलान किया है। तो दैट इज $2 million। उसका सही जवाब है। सेम इज द केस इन अप्रैल 2026 अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट मेड हाउ मच पेमेंट टू द यूएई। तकरीबन 2 बिलियन जो है पेमेंट यूएई को दी थी कि आप अपना कर्ज वापस ले लो। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज विच कंट्री हेल्ड इलेक्शंस ऑन 19 अप्रैल 2026। वो बल्गारिया में इलेक्शन हुए थे। उसके बाद इन अप्रैल 2026 विच मेजर ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड सैंक्शन अगेंस्ट रशिया। तो रशिया के खिलाफ जो इकदाम करने के हवाले से अप्रूवल दी थी, वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी? वो यूरोपियन यूनियन ने दी थी। वो यूरोपियन यूनियन ने दी थी। उसके बाद इन अप्रैल 2026 लेजेंडरी प्लेयर अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम बैडमिंटन। वो कौन से थे? विक्टर एक्सन साहब है। उसके बाद देखिए हु वन मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2026। वो कौन से हैं? जैनिक सिनर उसका सही जवाब है। स्पोर्ट्स के हवाले से ये सवाल था। उसके बाद देखिए इन अप्रैल 2026 प्लान्ड $10 billion रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन ग्वादर एम्ड ग्रोइंग पाकिस्तान सऊदीया इन्वेस्टमेंट। तो किसने ये ऐलान किया था? पाकिस्तान और सऊदीया ने कहा था कि ग्वादर के हवाले से, एनर्जी को प्रमोट करने के हवाले से हम आपके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो कंट्री पाकिस्तान के साथ जो था वो इस प्रोजेक्ट में साथ था जी। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास है, दैट इज ship carrying 2 million barrels of Iraqi oil attacked in Strait of Hormuz in April 2026। वो कौन सा था? इंडियन था, याद रखिएगा। उसके बाद पाकिस्तान ने भी सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ एयर लॉस्ट क्रूज मिसाइल इन अप्रैल 2026। उस क्रूज मिसाइल का नाम क्या था? तैमूर उसका नाम था। उसके बाद है कि इन अप्रैल 2026 पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस टू बिल्ड द क्रिकेट स्टेडियम इन। पाकिस्तान ने कहा था कि जिद्दा में जो है वो क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। इन अप्रैल 2026 फाइनेंशियल टाइम जो एक आलमी जरीदा है, उन्होंने ये कहा था कि इन अप्रैल 2026 फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट सेड दैट ही इज एक्टिवली वर्किंग टू सेव यूएस ईरान पीस टॉक्स। कि यूएस ईरान पीस टॉक के हवाले से ईरान और अमेरिका के दरमियान जो अमन के हवाले से जो किरदार है, जो अमन की जितने भी कोशिशें हैं, जितने भी काविशें हैं, उसमें सर फहरिस्त सफ़े अव्वल में किसका किरदार रहा है? डेली जो फाइनेंशियल टाइम्स का जरीदा है उसके मुताबिक वो कौन सी शख्सियत हैं? वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर हैं, कि जो ईरान और यूएसए के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने में सफ़े अव्वल में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। In April 2026, Pakistan conducted joint military exercise Jinnah 13, जिसका नाम दिया गया था with which country? किस कंट्री के साथ? तो वो कौन सा है? तुर्की के साथ पाकिस्तान ने जो है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस मशकें की थी। इन अप्रैल 2026 फील्ड मार्शल आसिम मुनीर
वेस्टेड विच कंट्री फॉर टॉक्स? पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं आसिम मुनीर साहब वो ईरान का विजिट करते हैं और उनका बेसिक पर्पज यही होता है कि ईरान और यूएसए के दरमियान जो एक सालसी का किरदार है, जो अमन मुआहदा है वो हो जाए ताकि जंग बंदी हो जाए और किसी भी तरह की मुमकिन तीसरी जो आलमी जंग है उससे बचा जा सके। तो सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान का विजिट करते हैं, दौरा करते हैं। ईरान अनाउंस्ड हाउ मेनी शिप्स टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर डे। उन्होंने कहा था, ईरान ने अनाउंसमेंट की थी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से रोजाना 15 जो थे वो शिप्स गुजरेंगे और फिर उन्होंने कहा था कि पर बैरल, उन्होंने ट्रांजिट टैक्स भी मेंशन किया था, इट्स $1 कि पर बैरल जो था वो ट्रांजिट टैक्स के पर बैरल ट्रांजिट टैक्स कितना होगा, दैट विल बी 1 एज अनाउंस्ड बाय द ईरान के ने कहा था कि ये तो होगा कि इतना टैक्स तो अदा करना पड़ेगा कि पर बैरल जो है वो ट्रांजिट टैक्स। उसके बाद पाकिस्तान होस्टेड विच 2 कंट्रीज फॉर पीस टॉक्स? पाकिस्तान डेफिनेटली ईरान और यूएसए के दरमियान जो है ये अमन को प्रमोट करने के हवाले से बतौर थर्ड पार्टी, बतौर सालसे का किरदार अदा कर रहा है। अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। In April 2026, how much loan the UAE demanded back from Pakistan? UAE ने कहा था कि अपने हमारा जो अपने कर्जा देना है तो वापस दे दो। तो UAE की तरफ से जो डिमांड किया गया था वो कितना था, $3.5 बिलियन था और जिसमें से पाकिस्तान ने वापस भी जो है तकरीबन कर दिया है। On April 2026, what did North Korea fire? उसने बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर किया था। अब ये जंगबंदी हो रही थी और उसके साथ साथ में मुमकिना जो खतरात हैं जंग के उसको ख़त्म करने के हवाले से इकदाम किए जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से भी और दूसरे और कंट्रीज़ की तरफ से भी। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया है इन्होंने अपना जो है नया इमेज शो कराया है और उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दाग दिए थे। ऑन अप्रैल 2026, चाइल्ड डेथ्स इन बांग्लादेश, मेजरस क्राइसिस रीच्ड अप 194 था, बच्चों की हलाकत हुई थी। उसके बाद ऑन अप्रैल 2026, यूएई लेफ्ट ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूसर्स ग्रुप्स, उसने ओपेक को खुदा हाफिज कह दिया था, ओपेक को गुड बाय कह दिया था। अप्रैल 2026 में किसने कहा था? यूएई ने कहा था कि हमारा ओपीई से, ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा उसको हम गुड बाय कह रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास है, दैट इज इन अप्रैल 2026 व्हिच कंट्री सपोर्टेड $2.5 बिलियन फॉर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान? तो अमेरिका ने कहा था कि मैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंटरेस्टेड हूं। उसके अंदर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2026 टेक्स प्लेस फ्रॉम अप्रैल 24 टू अप्रैल 30, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक इम्यूनाइजेशन के हवाले से, कि इम्यूनिटी के हवाले से, कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के हवाले से, बेहतर करने के हवाले से जो हफ्ता मनाया गया था तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल था। ऑन विच डेट एन अटैक अकर्ड ऑन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन व्हाइट हाउस वाशिंगटन में? व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फायरिंग का वाकया हुआ था। लकीली उनके ऊपर फायरिंग जो थी वो टारगेटेड नहीं हुई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये जो अटैक्स हुआ थे, कब अटैक हुए थे? ये 25 अप्रैल 2026 को ये हमला होता है। उसके बाद इन अप्रैल 2026 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अगेंस्ट बांग्लादेश टेस्ट सीरीज? बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज थी उसके हवाले से जो हेड कोच सिलेक्ट किया गया था, किसको सिलेक्ट किया गया था? वो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सरफराज अहमद को सेलेक्ट किया गया था, कि जो कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के जो विनिंग टीम है पाकिस्तान थी उनके कैप्टन भी रहे हैं और उन्हीं की सरबराही में पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो इसी हवाले से कि सरफराज अहमद को इलेक्ट किया गया था, अपॉइंट किया गया था हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने जा रही थी। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास कौन सा है? दैट इज फॉर्मर पंजाब गवर्नमेंट एंड वेटरन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन सरदार जुल्फकार अली खान खोसा पास्ट अवे, जो पंजाब के साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं, वो उनका इंतकाल हो जाता है और चीफ ऑफ ट्राइब, खोसा ट्राइब के चीफ थे, सरदार थे और इनका ताल्लुक डीजी खान से था। अप्रैल 9, 2026 में इनका इंतकाल हो जाता है और इनके इंतकाल के बाद जो चीफ बनते हैं, इनके जो बेटे हैं वो चीफ ऑफ ट्राइब, खोसा ट्राइब के वो चीफ इलेक्ट होते हैं। इन अप्रैल 2026 हु लेड इरानियन डेलीगेशन इन इस्लामाबाद? ईरानी जो ईरान थे उनकी तरफ से वो बागर साहब थे, जिन्होंने जो लीडिंग रोल अदा किया था कि जो पाकिस्तान में जो पीस टॉक्स हुए थे ईरान और यूएसए की तरफ से, तो ईरान की तरफ से जो डेलीगेशंस थी उसकी रहनुमाई किसने की थी? वो
स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ईरान के थे, जिनका नाम बैगर गेर्सेव है। ये स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ईरान है। ये स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ईरान है। स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ईरान हु लेड द डेलीगेशन ऑफ ईरान। और अगर ये सवाल पूछा जाए कि ईरान की तरफ से 2 रुकनी ये डेलीगेशन आया था, जबकि अमेरिका की तरफ से 3 रुकनी वफ्द आया था। और ये 11-12 अप्रैल को पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में पीस टॉक्स हुए थे। और इस्लामाबाद को हाई सिक्योरिटी रिस्क भी करार दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे डेलीगेशंस और इंटरनेशनल जो थी टॉक्स और पीस के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो ये इस्लामाबाद में हो रही थी 11-12 अप्रैल को। When is the World Creative and Innovations Day celebrated every year? 21 अप्रैल को क्रिएटिविटी के हवाले से ये दिन मनाया जाता है। Pakistan increased its euro band from $500 millions to how much in April 2026? So उसका सही जवाब है 750 million। उसका सही जवाब है।